नमस्कार, खबर भोजपुरी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं एक बार फिर ग्राम सभा मिसरौली की। विकास खंड खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा मिसरौली एक बार फिर मानक से विपरीत की गई कार्यों को लेकर अपना मुंह छिपा रही है। बता दें कि ग्राम के ही लोगों ने ग्राम सभा में स्ट्रीट लाइट में गमन, पंचायत सहायक पद का दुरुपयोग, एक ही कार्य पर दोबारा भुगतान, बाउंड्री वाल की गुणवत्ता, उच्च प्राथमिक विद्यालय में गिरी हुई बाउंड्री वाल व प्रधानमंत्री आवास में धांधली को लेकर खंड विकास अधिकारी को शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए जांच के दौरान दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब यह देखना है कि विकास खंड खड्डा कार्रवाई के मामलों में कितना खरा उतरता है। आइए हम दिखाते हैं शिकायतकर्ताओं की गई शिकायत। इस संबंध में आज एप्लीकेशन दिया है आपने आवास के विषय में। क्या हुआ है आवास? आवास पहले जो नाम जिसका था वह पात्र को काट कर अपात्र को दिया गया, फिर भी वो अपात्रों को ही आवास दी जा रही है, सर्वे कर जा रही है, अपात्रों को नहीं दी जा रही है। वो 3-4 बार उन लोगों को दिया गया, फिर भी उन्हीं लोगों का सर्वे हो रहा है। कहने पर कह रहे हैं कि जो पंचायत मित्र जो सहायक कहेंगे वही होगा, तुम लोगों को कहने से नहीं होगा। कौन कहा है? प्रदीप मुखी साहब। ये क्या आवास जांच करने गए थे? नहीं, वो वहीं थे, वहीं जाँच करने के जियो कोर्टी के कहेंगे हम नहीं जानते हैं, जो कहेगा पंचायत सहायक वही उसी को करेंगे। और साथ ही साथ उन लोगों को घूम रहे हैं जिसका 2 मंजिला है, जिसका 10 कोठरी या 5 कोठरी, उसी को आवास लिखा जाए। आगे एक झोपड़ी बनवा दिए हैं, उसी झोपड़ी को बार बार फोटो ले रहे हैं। आज एप्लीकेशन किसको दिया है? खंड विकास अधिकारी को हम सभी लोग मिल करके निवेदन किया है, आवेदन दिया है कि ग्राम सभा मिसरौली में जो भ्रष्ट कार्य हुआ है उस भ्रष्ट कार्य को जांच किया जाए। पहला बिंदु था स्ट्रीट लाइट जो लगा है नवंबर में 2 बार एक ही कार्य पर 2 बार स्ट्रीट लाइट पर 2 बार पेमेंट कराया गया और स्ट्रीट लाइट पूरे गांव में लगा नहीं है। कहीं जहां 1-2 जगह लगा भी है तो लाइट मौके से फ्यूज हो गया है और वो ग्रांटेड होता है। वो साल भर 6 महीने के लिए ग्रांटेड होता है, तब पेमेंट होता है, लेकिन उसका वैलिड नहीं माना गया है। पेमेंट बिना लाइट लगे ही पेमेंट कराया गया है। और हमारे गांव में एक हरिजन बस्ती है, उस हरिजन बस्ती में कहीं पोल पे लाइट नहीं है। वर्तमान में अगर आप जाएंगे तो आप जा करके देखेंगे तो कहीं पोल पे लाइट नहीं है। 1-2 जगह लाइट लगवा करके उसका पेमेंट करा लिया गया और एक ही कार्य पर 2 बार पेमेंट कराया गया है। नवंबर माह में एक बार 6/11/2024 में कराया गया है, एक बार 16/11/2024 में कराया गया है। और एक मामला और, पंचायत सहायक जो ग्राम सभा मिसरौली में नियुक्त हुए हैं वो ग्राम प्रधान के चचेरे चाचे के लड़के हैं, जो वो फर्जी जियो टैग कर करके पात्रों को अपात्र कर दिए हैं। 32 लोगों को सूची में, बीपीएल सूची में नाम था, जो 32 लोगों पात्र थे उन पात्रों को राजनीतिक समीकरण को लेकर उन पात्रों को अपात्र दिखा दिया गया है। और रही बातें ग्राम सभा में जो उनके मददगार लोग हैं, अविवाहित को दे दिया गया जिसका शादी नहीं हुआ है, उसका पहले से 20 कोठरी पक्की मकान, आज भी आप जाएंगे और गांव में किसी से पूछेंगे तो 20 कोठरी उनका मकान है। उसके बाद उस अविवाहित को किस घर में वो रहेगा, अविवाहित को दे दिया गया है प्रधानमंत्री आवास 2022-23 में। और उसके बाद अविवाहित माता को भी दिया गया है सर, और उसके पिता को 2017 में उसके पिता के आईडी पर आवास से लाभान्वित कर दिया गया है। और उसके बाद उसके परिवार में उसका चाचा शिक्षा मित्र है, शिक्षा मित्र के पत्नी के भी नाम से दिया गया है। क्या विचार नहीं हो रहा है सर? और बिना प्रधान के मोहर और दस्तखत के ही फार्म अप्लाई किए होंगे सर। वो प्रधान को देखना चाहिए। पात्रों को अपात्र कर दिया गया है, छप्पर और झोपड़ी वालों को अपात्र कर दिया गया है, जो वो लोग मजदूरी रोज मजदूरी करते हैं। बिंदु है और तीसरा बिंदु है पंचायत सहायक की जो नियुक्ति हुई है अनियमित तरीके से हुई है। हाई कोर्ट का आदेश है कि पंचायत सहायक ग्राम प्रधान अपने परिवार, अपने रिश्तेदार तक नहीं कर सकते, लेकिन ग्राम प्रधान अपने मोहर के बदौलत, अपने पद की बदौलत, अपने परिवार में ही पंचायत सहायक रख करके मनमानी तरीके से कार्य करवा रहे हैं। जो पंचायत सहायक के नाम से जॉब कार्ड बनाया गया है, जॉब कार्ड इशू किया गया है, और पंचायत सहायक के खाते में जॉब कार्ड के माध्यम से मनरेगा मजदूरी जा रहा है। उस मनरेगा मजदूरी का क्या
ये मजदूरों का हक होता है कि पंचायत सहायक का हक होता है? जो मजदूरों का हक मार करके पंचायत सहायक के खाते में 364 नंबर जॉब कार्ड नंबर में उसके खाते में पैसा जा रहा है। मेरा नाम नरसिंह कुमार गुप्ता है। मदन गोपाल यादव। और सर एक और मामला है, जो बीपीएल सूची में पात्रों का नाम काटा गया है, उन पात्रों का पुनः अगर जांच कराया जाए तो पात्र का पात्र ही पाए जाएंगे, छप्पर ही पाया जाएगा और उनके घर एक ईंट नहीं पाया जाएगा। और जिसके घर 2 मंजिला है उसके घर क्या प्रधानमंत्री आवास मिल सकता है क्या? एक कार पे मरम्मत के लिए 3-3, 4-4 बार पैसा निकाला गया है एक ही वर्ष, एक ही महीने में। तो सर सभी कार्यों और बिल वाउचर को जांच करवाया जाए। सरकारी पैसा को निकाल कर बंदरबांट किया जा रहा है, जगह जगह पे बंदरबांट किया गया है। और आपको और भी मैं मामला बता रहा हूँ सर, मौके पे काम एक ही बार रिपेयर के लिए एक सत्र में एक ही बार तो पैसा निकल सकता है, 3-4 बार रिपेयर के लिए पैसा निकला है। उसके बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिसरौली में बाउंड्री वाल हुआ था, उस बाउंड्री वाल 3 वर्ष के अंदर में 2 बार बाउंड्री वाल हुआ, दोनों बार ध्वस्त हो चुका है। मानक के विपरीत कार्य हो रहा है सर, मानक के विहीन अगर हो रहा है तभी तो दीवार और पक्की कार्य ध्वस्त हो जा रहा है सर। बता दें हम आपको कि अभी पूर्व में मैं आप लोगों को अवगत कराया गया था कि हाँ आवास किस तरीके से दिया गया है और किस तरीके से यहाँ पे धांधली हुई है। अभी आपने इन शिकायतकर्ताओं की बातों को सुना और देखा कि हाँ यह क्या कह रहे हैं। ग्राम सभा से बार बार शिकायतें आती रही हैं कि हाँ इस तरीके का धांधली किया जा रहा है। तो अभी इनके बातों को आपने सुना और देखा किस तरीके से यहाँ पे कार्य किया गया है कि इस तरीके से बाउंड्री वाल गिर जा रही है और अन्य कार्यों में कमी आ रही है। तो हम लेते हैं आपसे विदा। हनुमान सिंह का नमस्कार।